हेलो एवरीवन। तो अपने लोग अभी डीबीएमएस चालू करते हैं। किसी किसी का आईटी है, किसी किसी का डीबीएमएस है। ठीक है, तो ईबी 3 तो अपना हो गया। अब ईबी 4 चालू करते हैं। ठीक है, तो दोस्त देखो, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में घुस के संजीवनी बूटी को पढ़ाऊं, 3-4 घंटे में पढ़ाऊं। तो मैं ना हर एक चीज का मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ, एक्सप्लेन आप लोगों को कर देता हूँ। ठीक है, उसके जो फीचर्स है, उसके जो इंपॉर्टेंस है, उसको तो आप घर में भी पढ़ लोगे आराम से। आप लोगों को मतलब समझा देता हूँ कि एग्जाम में जाके कुछ तो लिख के आएगा ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूं। मतलब ईच एंड एवरी चीज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बस ऊपर ऊपर से। और बाकी फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, उसको तो घर में भी आप लर्न कर सकते हो। उसका इतना बड़ा हेक्टिक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग। ठीक है, तो आपका डीबीएमएस का कुल मिला के 3 चैप्टर है। कुल मिला के 3 चैप्टर याद रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत मार्क्स का आएगा। फर्स्ट चैप्टर करीब करीब 40 से 45 मार्क्स का आ रहा है। 40 से 45 मार्क्स का आपका फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है। तो डीबीएमएस का संजीवनी बूटी ऑलरेडी हम लोग भेज दिए हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये वाहियात सब्जेक्ट तुमने क्यों लिया पता नहीं, लेकिन फिर भी डीबीएमएस का संजीवनी बूटी हम लोग आपको भेज दिए हैं। इंटरनेट साइबर क्राइम्स का संजीवनी बूटी भी भेज दिए थे। डीबीएमएस का संजीवनी बूटी भेज दिए हैं। इस संजीवनी बूटी से आप लोग प्रिपेयर कर लो। आप लोग बना बना के जाके लिख लिख पाओगे दोस्तों। इसका इसका गारंटी है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? अरे डेटाबेस मतलब होता है, डेटाबेस एक ऐसा जगह होता है जहां पे अपने लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटाबेस एक ऐसा जगह होता है, जैसे अपना मान लीजिए लैपटॉप है। वो लैपटॉप या कंप्यूटर में पूरा का पूरा एक्सेल सीट में हम लोग सारा का सारा चीज मेंटेन करते हैं ना, कि सेम 5 का बुक्स किसने किसने लिया, सेम 5 का एडमिशन किसने किसने दिया, सेम 3 का एडमिशन किसने किसने लिया। आप लोग जो गूगल फॉर्म भरते हो, वो डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं पूरा। ठीक है, मतलब मेरे लैपटॉप में जो एक्सेल सीट्स रहता है, एक्सेल सीट्स में हम लोग मेंटेन करते हैं, सबका डेटा मेंटेन करते हैं। आप सबका डेटा है मेरे पास। अगर आप लोग प्रो बैच वाले हो ना, तो सभी के डेटा मेरे सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, स्टोर्ड है, सिस्टमेटिकली स्टोर्ड है। कि सेम 3 का एडमिशन कितना हुआ है, सेम 5 का एडमिशन कितना हुआ है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, सबका नंबर हम लोग को पता है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर को अपने लोग बोलते हैं डेटाबेस। मतलब कि डेटा बेस एक जगह होती है जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्डर में आप रिकॉर्ड करते हो। मतलब कि डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को तो दे दिया। जैसे अपने पास मान लो सेम 3 का स्टूडेंट है, सेम 1 का स्टूडेंट है, सेम 5 का स्टूडेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट लोग बुक्स भी खरीदता है, क्लासेस भी लेता है, और उनका सप्ली भी आता है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट लोग बुक्स भी खरीदता है, क्लासेस भी लेता है, और सप्ली भी आता है। स्टूडेंट लोग बुक्स भी खरीदता है, क्लासेस भी लेता है, सप्ली भी आता है। तो सबका डेटा अपने लोग मेंटेन करके रखे हैं। पता है कि सेम 3 के स्टूडेंट लोग कितना बुक्स खरीदे हैं, कितना नहीं बुक्स खरीदे हैं, पूरा एक्सेल में डेटा भरा पड़ा है। और कब, कौन सा डेट, कौन सा स्टूडेंट पहले खरीदा, कौन सा स्टूडेंट बाद में खरीदा, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, पता क्या है, सब कुछ। आप जो क्लासेस खरीदते हो, आपका पूरा का पूरा डेटा हमारे पास है। आपका आपका में से किसी का भी अगर सप्ली है और सप्ली का एक्सेस हम लोग अगर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भी डेटाबेस अपने लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग सबका डेटाबेस मेंटेन करते हैं। तो डेटाबेस का मतलब क्या है? जब आप ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा करते हो, मतलब सीधा सा बात है, डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कलेक्ट की जाती है। जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कलेक्ट की जाती है। और डेटा को आप सर्च भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। सीधा सा बात है। एक्सेल सीट एग्जांपल, एक्सेल एक्सेल सीट। ठीक है, आप डेटा को सर्च भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और मैनेज भी कर सकते हो। फिर दूसरा, डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है भैया। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है डेटाबेस को। जो आपके पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उस डेटा को इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, रिट्रीव करता है। ठीक है, और वो आपके डेटा को सिक्योर रखता है, कंसिस्टेंसी रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस क्या, बताओ? डीबीएमएस क्या? तो डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को हैंडल करता है,
जो आपके जो डेटाबेस है ना, मतलब कि डीबीएमएस वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके इतने सारे जो डेटाबेस है उसको हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है, ऐड करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे बोला गया व्हाट इज लॉजिकल डेटा मॉडलिंग विथ एग्जांपल। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग मतलब क्या होता है? लॉजिकल डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर इन ए क्लियर वे बिफोर स्टार्टिंग। मतलब कि डेटा को पहले क्लियरली सजा दो। लॉजिकल 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 डेटाबेस बोलता है, लॉजिकल वो डेटा मॉडलिंग बोलता है कि पहले प्लान बनाओ, पहले अच्छे से प्लान बनाओ और डेटा को पहले अरेंज कर दो। आप डेटा को पहले अरेंज कर दो, उसके बाद उसे मैनेज करो, कंट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो लॉजिकल लॉजिकल डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर इन अ क्लियर वे बिफोर स्टार्टिंग इट। इट शोस एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ठीक है, मतलब कि मतलब कि डेटा को पहले अरेंज कर दो, अच्छे से पहले डेटा को अरेंज कर दो। फिर ये बात करते हैं कि डेटाबेस डिजाइनर क्या, डेटाबेस डिजाइनर क्या है। तो डेटाबेस डिजाइनर वो पर्सन होता है जो डिसाइड करता है कि टेबल कैसे बनेगी, कौन सा कॉलम होगा, कौन सा डेटा कहां पे जाएगा। मतलब ये डेटाबेस डेटाबेस डिजाइनर वो एक पर्सन है जो ये डिसाइड करता है कि टेबल कैसे बनेगी। मतलब वो जो चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, डेटा मेंटेन करना है, कौन सा डेटा कहां जाएगा, कैसे कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से डेटाबेस को मेंटेन करूं, उसको अपने लोग बोलते हैं डेटाबेस डिजाइनर। ए डेटाबेस डिजाइनर इज ए, यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज ए ही इज ए पर्सन हु प्लान्स एंड डिजाइंस हाउ ए डेटाबेस विल वर्क। किस तरीके से एक डेटाबेस काम करेगा। दे डिसाइड टेबल्स, फील्ड, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट, and their role is to make the database efficient, secure and useful for the organization. फिर what is system analyst? System analyst कौन होता है? System analyst कौन होता है? System analyst users की प्रॉब्लम समझता है और उसका समाधान निकालता है। ठीक है, मतलब यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तुम लोगों को मान लो कि प्रॉब्लम हो रहा है एप्लीकेशन में, तो सिस्टम एनालिस्ट वो इंसान है जो यूजर्स का प्रॉब्लम समझता है और समाधान निकालता है। यूजर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको समझता है और उसका सोल्यूशन निकालता है। सिस्टम एनालिस्ट वो इंसान है जो आप लोगों की प्रॉब्लम समझेगा और समाधान निकालेगा। आप लोग जो बोलते हो ऐप में ग्लिच है, ये है, वो है, तो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा और उसका समाधान निकालेगा। तो ये सिस्टम एनालिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या नीड है, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या प्रॉब्लम है, उसको समाधान कौन करता है? सिस्टम एनालिस्ट। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कौन करके देगा? सिस्टम एनालिस्ट। सो दे एनालाइज प्रॉब्लम, डिजाइन सॉल्यूशंस एंड प्रिपेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट सो दैट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी सॉफ्टवेयर में वो वो डेटाबेस में या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारेगा कौन? सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होता है? जो एप्लीकेशन बनाता है, जो एप्लीकेशन बनाया, अपना जो अभिषेक झा क्लासेस का एप्लीकेशन बनाया, वो कौन बनाया? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाता है। जैसे मान लीजिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज ए पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो प्रोग्रामर है जो बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कोड्स लिखता है और एप्लीकेशंस को बनाता है। सो दे यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड मीट्स द नीड ऑफ द यूजर। तो ठीक है, तो देयर जॉब इज टू डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन एप्लीकेशंस। मतलब सुनो ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामर का जॉब क्या होता है कि वो एक एप्लीकेशन को डेवलप करता है, एप्लीकेशन को वो टेस्ट करता है, एप्लीकेशन को वो मेंटेन करके रखता है। जैसे अभिषेक झा क्लासेस का जो डेवलपर है, अभिषेक झा क्लासेस का जो डेवलपर है, वो ऐप बना के हमको दे दिया, वो डेवलप कर दिया, बीच बीच में वो टेस्ट करता रहता है, मेंटेन करता रहता है, अपडेट लाता रहता है बीच बीच में वो। ठीक है, हम तो नहीं बनाए ना ऐप, हम हम अपना ऐप बनाए क्या? नहीं, हम अपना डेवलपर से बनवाए हैं। तो उसको अपने लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर
वो होता है जो आपका एप्लीकेशंस को बनाता है, जो आपका एप्लीकेशंस को बनाता है, लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ईआर। ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो एक डायग्राम होता है कि कौन कौन सी चीजें एंटिटीज है और उनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ईआर ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल एक डायग्राम होता है जो कि रिलेशंस बताता है कि कौन कौन सी चीजें एंटिटीज है, कौन कौन सी चीजें एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन और उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन क्या है। सो द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ मॉडल way of designing a database by showing data as entities, attributes and relationship. It uses diagram to represent how data is collected, तो ईआर मॉडल का मतलब क्या है? ईआर मॉडल का मतलब है कि ईआर मॉडल जो होता है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, वो एक डायग्राम होता है, उसमें यह बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें एंटिटीज है और उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इन ए लाइब्रेरी सिस्टम बुक्स एंड मेंबर्स आर एंटिटीज। लाइब्रेरी में बुक्स और मेंबर्स जो होता है उसको अपने लोग एंटिटीज बोलते हैं। एंड द रिलेशनशिप इज मेंबर बोरोस बुक्स, ठीक है। लोगों को हो सकता है ऊपर ऊपर से जाएगा ये चीज। अब देखो, आप लोग आईटी फील्ड से नहीं हो ना, हम भी नहीं है, आप भी नहीं हो, हम भी नहीं है, आप भी नहीं हो, लेकिन ये सब के पीछे ना बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक है। जो लोग आईटी इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है उन सबको सब्जेक्ट होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट आपको दिया है, तो गाली देना है तो उनको दो, ठीक है। हमको कुछ बोलने से या हमको कुछ कहने से तो कुछ होगा नहीं बाबा। हम तो बेस्ट ही ट्राई कर रहे हैं। कोई तो आपको पढ़ा भी नहीं रहा है, कोई तो आपको पढ़ा नहीं रहा है। कोई टीचर क्या छुआ है ये सब्जेक्ट ना, कोई आपको नहीं पढ़ा रहा है। हम तो फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, संजीवनी बूटी ला दे रहे हैं। सोचो अगर हमारा संजीवनी बूटी नहीं आता तो तुम तो पक्का फेल थे, पक्का फेल थे तुम, गारंटेड। तो संजीवनी बूटी ला दिए हैं इसीलिए पास भी हो पाओगे तुम, कम से कम इसमें बना बना के लिख के आ जाओगे तो, ठीक है। वरना तो कोई इधर पढ़ा भी नहीं रहा है। ये सब सब्जेक्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी सिर्फ ला के रख दिया है, इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट सब ला के रख दिया है। इसका कोई महत्व नहीं है। रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन करेगा तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट है। सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन सब सब्जेक्ट को ला के रख देता है, भाड़ में जाए स्टूडेंट। और तुम लोग भी ले लिया आईटी 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 के चक्कर में। अब ये तो समझो कि पढ़ाने वाला कौन है? आईटी इंडस्ट्री में तो आईटी कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको, हम ही आपको पढ़ा देंगे। जो भी हल्का फुल्का पढ़ रहे हो, जो भी 60% 70% मार्क्स लाओगे, हमारी वजह से लाओगे, संजीवनी बूटी की वजह से ही लाओगे। बात समझे? वही बात है बाबा। तो ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल का मतलब है कि कुछ इस कदर अपना डेटाबेस बनाएंगे, कुछ इस कदर अपना डेटाबेस बनाएंगे कि अपने लोग डेटा को एंट्रीज मानेंगे, एंटिटीज मानेंगे, एट्रीब्यूट्स मानेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। इसको मतलब ये थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। फिर डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होता है? डेटाबेस एप्लीकेशन, अब डेटाबेस एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। A database application is a software program that uses a database and store and manage information, जिसमें बहुत सारा डेटाज होता है। अरे डेटाबेस एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारा डेटाज होता है। जैसे अभिषेक झा क्लासेस ऐप, जैसे आप मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस का एप्लीकेशन, अभिषेक झा क्लासेस का एप्लीकेशन में कितना डेटा है, कितना वीडियोस है, वो सब सारा डेटा जो होता है उसको उसको अपने लोग बोलते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन। मान लीजिए ये बैंक का सॉफ्टवेयर, ये बैंक का जो एप्लीकेशन होता है, बैंक का जो एक एप्लीकेशन होता है उसमें कितना सारा डेटा होता है। रेलवे का मतलब ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो होता है उसमें कितना डेटा होता है। एजेसी ऐप जो है उसमें कितना सारा डेटा है, कितना सारा वीडियोस है, ठीक है। ए डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर program that uses a database to store and manage information. It allows users to insert, update, delete and retrieve data easily. तो हम लोग को कोई भी वीडियो डालना होता है ना, हम लोग आराम से डाल देते हैं। अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, रिट्रीव करना होता है। कोई भी वीडियो को हम डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस एप्लीकेशन। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं कि डेटाबेस मॉडलिंग क्या होता है। डेटाबेस मॉडलिंग क्या होता है? फिर अपने लोग बात करते हैं कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है। तो डेटा मॉडलिंग का मतलब है कि डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, कि अगर आप वो डेटा को प्रॉपर सजा के लिख रहे हो, प्रॉपर सजा के लिख रहे हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिख रहे हो, उसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बिफोर स्टार्टिंग इट इन ए वो डेटाबेस।
It shows entities, attributes, relationship clearly so that the database is easy to understand and use. ठीक है, मतलब एक डेटा को आप किस तरीके से सजा के लिख सकते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं डेटा मॉडलिंग, उसको अपने लोग बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बिफोर स्टेटिंग इट इन ए डेटाबेस। एक डेटाबेस में स्टोर करने से पहले उस डेटा को पहले सजा दो। ठीक है, एक डेटा को पहले अरेंज कर दो, फिर स्टोर करना, उस डेटा को, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। मतलब कि डीबीएमएस को यूज करने का, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने का 5 बेनिफिट क्या है, 5 बेनिफिट क्या है, 5 बेनिफिट क्या है। तो 5 क्या, हम तो आपको 6 पढ़ा देंगे, आइए फटाफट से आइए। सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डीबीएमएस का ये 5 बेनिफिट क्या इजी है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ये सारा का सारा डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। फिर ये डेटा को सिक्योर रखता है, सारा का सारा डेटा आपका सिक्योर रहेगा। रेड्यूस्ड वो डेटा रेड्यूसेंसी। ठीक है, सो डीबीएमएस अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा मेनी टाइम्स विच सेव स्पेस एंड कीप्स इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट। मतलब कि डीबीएमएस ये अवॉइड करता है कि सेम डेटा ज्यादा बार आप रख नहीं सकते। आप देखना कि कोई फाइल को आप दोबारा अगर पेस्ट करने जाओगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर बोल देगा कि ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई फाइल को आप कंप्यूटर में दोबारा अगर पेस्ट करने जाओगे तो कंप्यूटर आपको बोल देगा, आपका डेटाबेस बोल देगा कि ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बाबू, क्या क्या तुमको रिप्लेस करना है या डिलीट करना है। ठीक है, तो इससे 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 क्या होता है कि डेटा का मतलब ज्यादा ज्यादा वो डेटा का लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा डेटा का लोड नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीबीएमएस अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा मेनी टाइम्स विच सेव स्पेस एंड कीप्स इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी। फिर यहाँ पे डेटा आपका कंसिस्टेंट रहता है, चेंजेस मेड इन वन प्लेस एंड ऑटोमेटिकली अपडेटेड एवरीवेयर। मतलब एक प्लेस में चेंज करो, हर जगह अपडेट हो जाएगा। एक तो डेटा जस्ट चेंज करो, हर जगह अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन में हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है, हम एक बार चेंज करते हैं, आप सबके फोन में चेंज हो जाता है, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन ही ठीक हो जाता है। एक जगह ठीक ठीक करेंगे, हर चीज ठीक हो जाएगा। मान लीजिए एप्लीकेशन में कुछ ग्लिच आता है, तो एक जगह ठीक करते हैं तो हर जगह ठीक हो जाता है। मान लीजिए एप्लीकेशन में कोई लेक्चर अपलोड होता है, तो सबके ही फोन में वो लेक्चर दिखने लगता है, सबके फोन में वो लेक्चर दिखता है। ठीक है, फिर इजी डेटा रिट्राइवल। मतलब मान लीजिए कि डेटा अगर मान लीजिए खो गया हमसे, उसको इजीली आप रिट्राइव कर सकते हो सर्च करके। मतलब पूरा का पूरा मान लीजिए आपका डेटाबेस बना हुआ है, स्टूडेंट का नाम है। अब देखो ना, मेरे जो एक्सेल सीट है, वहां पे मैं 1000 स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ हूं। तो मेरे को मान लो एक स्टूडेंट खोजना है, तो क्या मैं ऐसे खोजूंगा, क्या सर्च करूंगा सीधा, वो स्टूडेंट का नाम से मैं सर्च करूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हजारों डेटा है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हजारों 1000 2000 नंबर है। तो क्या मैं सर्च करने जाता हूं, क्या उसको नहीं सर्च करता हूं, मैं क्या ऐसे करके स्क्रोल करने जाता हूं, क्या खोजने जाता हूं, क्या नहीं, सर्च का बटन प्रेस करके उसका नाम सर्च करता हूं मैं। फिर बैकअप एंड रिकवरी। सो डीबीएमएस मतलब कि डीबीएमएस सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी हेल्पिंग इन रिस्टोर डेटा इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। मतलब डीबीएमएस जो है ऑटोमेटिकली बैकअप करता है, ऑटोमेटिकली रिकवरी करता है, डेटा को ऑटोमेटिकली रिकवर करता है। अगर मान लो कि डेटा वेटा चोरी वोरी हो गया, मान लो डिलीट फिलीट हो गया, तो बैकअप भी वही करके देता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस विद एग्जांपल। मतलब कि डीबीएमएस का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है। तो डीबीएमएस का एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में होता है, बैंकिंग सेक्टर में डीबीएमएस का एप्लीकेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर में होता है। फिर डीबीएमएस का एप्लीकेशन जो है वो रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन में होता है। अब देखो कि बैंक में इतने सारे जो रिकॉर्ड्स है, एटीएम में इतने सारे जो डेटा मेंटेन किए जाते हैं, एटीएम में हर एक अकाउंट होल्डर का ना पता है डेटा रहता है कि एटीएम कार्ड जो मारते हो, मतलब एक बैंक का हर एक अकाउंट होल्डर का डेटा रहता है एटीएम में। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस कहाँ कहाँ यूज होता है, रेलवे सेक्टर में, ये बैंकिंग सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में,
आप लोग तो देखते हो कि हम लोग आपका रिकॉर्ड रखते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एग्जाम रिजल्ट, कोर्स कोर्स का डिटेल्स, ठीक है। फिर ये बिजनेस एंड कॉमर्स के सेक्टर में, हेल्थ केयर सिस्टम में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, सब जगह हम लोग डेटा को मेंटेन करते हैं, सब जगह हम लोग मतलब ये डेटा को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीएमएस टू मॉडर्न ई कॉमर्स। ई मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसको क्या हेल्प करता है डीबीएमएस। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनको उनको क्या हेल्प करता है, उन सबको क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो आइए, मतलब जैसे मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उन सबको क्या हेल्प करता है वो डीबीएमएस। तो कस्टमर का डेटा मैनेजमेंट करने में हेल्प होता है, कस्टमर का डेटा अच्छे से मैनेज कर पाता है, ठीक है। कस्टमर का वो डेटा अच्छे से मैनेज कर पाता है, मतलब कि डीबीएमएस के वजह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमर का डेटा इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है। फिर है कि प्रोडक्ट हैंडलिंग, मतलब कि सारे के सारे प्रोडक्ट का प्राइस डिटेल्स आप लोग को दिख दिख जाता है ना अमेजन वेमेजन में, सारे के सारे प्रोडक्ट का प्राइस डिटेल्स जो है वो सब तो दिख जाता है। फिर एक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो डीबीएमएस रिकॉर्ड्स ऑर्डर, पेमेंट्स एंड डिलीवरी स्टेटस क्विकली, एक्यूरेटली। जैसे मान लीजिए आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, आराम से आप टिकट विकेट बुक कर सकते हो। किसकी वजह से? क्योंकि आपका डेटाबेस बना हुआ है, फोन में इतना सारा डेटा है। रेलवे का एप्लीकेशन में ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, सबका ही डेटाबेस है, तो आराम से आप लोग क्या करते हो, आराम से आप लोग टिकट बुक कर लेते हो, ठीक है। फिर ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोटेक्ट्स वो सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड्स। तो डीबीएमएस आप लोग का डेटा प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रियल टाइम अपडेट लाता है ये लोग, रियल टाइम अपडेट। सो डीबीएमएस अलाउस इंस्टेंट अपडेट इन इन्वेंट्री एंड ऑफर्स, सो कस्टमर सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। रियल टाइम ऑफर लाता है, वो जो डीबीएमएस है वो रियल टाइम ऑफर लाता है, रियल टाइम ऑफर, जिससे कस्टमर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख देख पाए। जैसे जैसे मिंत्रा का आप लोग लाइव लाइव वो डिस्काउंट सेशन देख पाते हो, अमेजन का लाइव सेशन देख पाते हो नॉर्मली, वही सब। फिर बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग, ई कॉमर्स फर्म्स यूज डीबीएमएस टू एनालाइज सेल्स ट्रेंड्स एंड कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। तो डीबीएमएस का भैया बेइज्जती करते हैं आप कि डीबीएमएस का डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना वो बहुत महंगा आता है, हाई कॉस्ट। सबसे पहले तो भैया डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है ना ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा, हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट। फिर है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न एंड मैनेज एंड रिक्वायरिंग ट्रेन स्टाफ। बहुत कॉम्प्लेक्स है डीबीएमएस, डीबीएमएस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सीखे इसको। आप लोग बोलिए ना ये सब्जेक्ट आपको टफ लगता है ना, बिल्कुल टफ लगता है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इसका बहुत सारा वो परफॉर्मेंस इश्यूज है। फॉर एवरी स्मॉल डेटाबेसेस डीबीएमएस में बी स्लोअर देन ट्रेडिशनल सिस्टम। फिर ये डीबीएमएस को मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है, मतलब डीबीएमएस को ना रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, आप लोग का डेटाबेस को ना रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा, बैकअप करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ फेलियर, कभी कभी फेल भी हो सकता है, और रिसोर्स यूजेस, ठीक है। अब चैलेंजेस यूज्ड में यही सेम आंसर छाप देना, ये वाला जो आंसर है ना ये सेम आंसर यहाँ पे होगा। नंबर 4 का ही आंसर नंबर 5 में होगा, नंबर 4 का ही आंसर नंबर 5 में होगा, नंबर 4 का ही आंसर नंबर 5 में होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल डेटा मॉडलिंग। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि पहले पहले आप डेटा को सजा लो, आप पहले पहले डेटा को सजा लो, पहले डेटा को सजा लो, पहले आप डेटा को सजा लो, फिर उसको डेटाबेस में रखना, फिर उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करो। आप पहले डेटा को सजा लो फिर उसको डेटाबेस में रखो, ठीक है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा मॉडलिंग। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बिफोर 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 स्टोरिंग इन ए डेटाबेस। मतलब डेटाबेस से स्टोर करने से पहले आप पहले डिजाइन कर लो, सजा लो डेटा को, उसके बाद आप डेटाबेस में रखना। इट shows how entities, attributes and relationship are connected, making the database clear and easy to use, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे मान लो एंटिटीज हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, क्लैरिटी, एफिशिएंसी, एग्जांपल, ठीक है।
तो एंटिटीज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच द डेटा स्टोर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जिस विषय पर आप लोग डेटा स्टोर करोगे उसको अपने लोग बोलते हैं एंटिटीज। जो ऑब्जेक्ट जिसके वजह से आप डेटा को स्टोर करोगे उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एंटिटीज। जैसे स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एंटिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज लाइक स्टूडेंट नेम, कोर्स का ड्यूरेशन, उसको अपने लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? कनेक्शंस बिटवीन एंटिटीज लाइक स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, मतलब कितने स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हुए हैं, उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। क्लैरिटी का मतलब इट प्रोवाइड्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ डेटा इज लिंक्ड। क्लियर क्लियर पिक्चर देता है आप लोगों को किस किस तरीके से डेटा लिंक्ड है। अवॉइड कंफ्यूजन। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंट है, ये एक एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम है जो एफिशिएंसी से अपना काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर एक स्कूल का डेटाबेस है, अगर एक स्कूल का अगर डेटाबेस है तो स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज है, स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज है। और रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, मतलब कितने स्टूडेंट उस कोर्स में इनरोल किए हैं उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है। फिर लॉजिकल डेटा मॉडल मॉडल इसको आप, इसको तो पढ़ा ही दिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर यहाँ पे बोला हाईलाइट्स द रोल्स ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इन एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि डेटा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? डेटा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो पर्सन, वो मैनेजमेंट जो डेटा बेस सिस्टम को निगरानी रखता है। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस को जो मैनेज करता है, डेटाबेस को जो मैनेज करता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो रोल्स रोल्स क्या क्या है इसके, इसके क्या क्या रोल्स है? रोल्स ऑफ डीबीए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके क्या क्या रोल्स है? सबसे पहले ये डेटा को मैनेज करता है, उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, उसके बाद ये अगर मान लो कि डेटा अगर खोफ हो गया, अगर अगर डेटा मान लो कि खो गया तो उसको रिस्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो बैकअप एंड रिकवरी भी कराता है ये। फिर ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी करता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को देखता है नॉर्मली। यूजर सपोर्ट एंड सिस्टम अपग्रेडेशन। ठीक है, फिर डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या क्या चैलेंजेस है? अरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या चैलेंजेस है? अगर डेटाबेस के निगरानी रखने के लिए एक आदमी रखे हम, अरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी रखे हैं, उसका क्या चैलेंजेस है? उसका क्या क्या चैलेंजेस है? आदमी रखने के लिए हाई कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा, बहुत महंगा खर्चा करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इज कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पे, सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिस्क ऑफ फेलियर। ये सब क्या है? ये सब बेटा चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अपने लोग पढ़ते हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल मतलब अपने डेटा को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे, रोज पे, कॉलम को। ठीक है, रिलेशनल मॉडल बोलता है कि अपने डेटा को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में, डिफरेंट डिफरेंट रोज में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, अपने अपने वो डेटा को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल, सबसे पहले तो भैया टेबल, रो, कॉलम, प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल ईच रिप्रेजेंटिंग वन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो 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 डेटा टेबल पे स्टोर्ड है वो एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिर्फ देगा। फिर रो आ जाता है, मतलब कितने टाइप के रिलेशनल मॉडल है? एक तो है भैया टेबल, एक है रो, एक है कॉलम, एक है प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको।
फिर यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि व्हाट आर द यूनिकनेस ऑफ द रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस, मतलब रिलेशनल मॉडल में क्या यूनिक है, क्या यूनिक है। सबसे पहले तो भैया सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब कि डेटा को आप सिंपल वे में इजिली अंडरस्टैंड करके आप स्टोर कर रहे हो। रिलेशनल मॉडल का ये यूनिकनेस है कि सबसे पहले सिंप्लिसिटी, की डेटा को सिंपल वे में इजिली अंडरस्टैंड करके आप उसको लिख रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी फिर आता है कि टेबल्स कैन बी लिंक्ड यूजिंग कीज अलाउइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। फिर आता है डेटा इंडिपेंडेंस कि चेंजेस टू स्टोरेज डू नॉट इफेक्ट हाउ डेटा इज व्यूड। फिर फिर है कि फिर है आप लोग का एसक्यूएल। एसक्यूएल है, एसक्यूएल मतलब स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है आपका। कंसिस्टेंसी है, मतलब कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब इंश्योर्स एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म डेटा अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है। फिर अपने लोगों को बोला है कि ईआर डायग्राम बनाओ। ये वाला क्वेश्चन को आप स्किप ही करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आए तो ही आप बनाना, वरना आप मत बनाना। तो ईआर वो डायग्राम जो आप लोगों को बनाने बोलेगा, तो आपको सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ईआर डायग्राम आपको अगर बनाने बोला तो सबसे पहले तो भैया ये सब डायग्राम आप लोगों को बनाना बोलेगा, ठीक है। ए बैंक ईआर A bank ER diagram shows how many different types of data are connected in a banking system. It includes entities like customer, account, loan, transactions. मतलब कि बैंक में कितने टाइप्स के डेटा हैं, सीधा सा बात है। ईआर डायग्राम का मतलब बैंक में कितने टाइप्स के डेटा हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। बैंक में कितने टाइप्स के डेटा मेंटेन होते हैं, इसको बोलते हैं ईआर डायग्राम। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम। जैसे एक बैंक में एक ब्रांच होता है, एक लोन का सेक्शन होता है, विथड्रॉल का सेक्शन होता है, डिपॉजिट का सेक्शन होता है, एंटिटी का सेक्शन होता है। तो ये डायग्राम मेंटेन करना पड़ेगा, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन, अच्छा ये सब लिख दीजिएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर, मेन कंपोनेंट ऑफ बैंक ईआर डायग्राम सबसे पहले होता है कस्टमर एंटिटी। कस्टमर एंटिटी का मतलब क्या होता है, कस्टमर एंटिटी का मतलब कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर। फिर होता है अकाउंट एंटिटी। अकाउंट एंटिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंट नंबर, फिर टाइप या बैलेंसेस। लोन एंटिटी का मतलब क्या होता है, लोन आईडी, अमाउंट, स्टेटस। फिर ट्रांजैक्शंस एंटिटी का मतलब क्या होता है, स्टोर्स, ट्रांजैक्शंस, डेट, अमाउंट। रिलेशनशिप ओन्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर ओन्स वन और मोर अकाउंट, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों रिलेशनशिप। मतलब अगर कस्टमर एक या एक से ज्यादा अकाउंट बैंक में मेंटेन किया हुआ है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ओन, रिलेशनशिप ओन। ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में वही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ईआर मॉडल इन डेटाबेस। अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या क्या होता है ईआर मॉडल में, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, फॉरेन की। अच्छे से उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दीजिएगा जितना लिख पाइएगा। इसको पहले रीड कीजिए, अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएगा। बना बना के लिख दीजिएगा बस। फिर अपने को यहाँ पे बोला व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन। मतलब कि डेटाबेस डिजाइन के कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। मतलब कि डेटाबेस डिजाइन करने से पहले कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट्स देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है। आपको अपना रिक्वायरमेंट्स पहले देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा इज नीडेड, हु विल यूज इट एंड हाउ इट विल बी एक्सेस्ड। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा आप लोगों को नीडेड है, कौन उसको यूज करेगा और कौन उसको एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि एक्सेस्ट कौन करेगा उसको। ठीक है। फिर होता है कंसेप्चुअल डिजाइन, क्रिएटिंग ए हाई लेवल डिजाइन यूजिंग ईआर मॉडल्स टू डिफाइन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। मतलब उसको बहुत अच्छा से हाई लेवल डिजाइन क्रिएट कीजिए, हाई लेवल डिजाइन क्रिएट कीजिए, ठीक है, हाई लेवल डिजाइन क्रिएट कीजिए। फिर लॉजिकल डिजाइन, सो कन्वर्टिंग द कंसेप्चुअल मॉडल इनटू ए लॉजिकल स्ट्रक्चर यूजिंग ए टेबल एंड कीज। उसको एक लॉजिकल डिजाइन दीजिए, फिर उसको एक फिजिकल डिजाइन दीजिए, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन कीजिए, उसको अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिए, फिर वो डेटा आपका लोडिंग होगा, फिर उसको टेस्टिंग कीजिए, फिर उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग कीजिए, फिर वो ऑपरेशन में आएगा, फिर उसको मेंटेनेंस कीजिए। ठीक है। तो ये स्टेजेस आप एक बार याद कर लीजिएगा ना, ये स्टेजेस आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, अपने से बना बना के स्टेप्स लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं देखने जाएगा। ठीक है। आप लोग इतना टेंशन मत लो। आप टेंशन लोग आप भूल भाल सब्जेक्ट भी ले लोगे, फिर टेंशन भी लोगे, फिर नहीं होगा ना। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, भूल भाल सब्जेक्ट भी ले लोगे और टेंशन ले लोगे तो क्या होगा। हम संजीवनी बूटी बना दिए, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 70 में से 60, मतलब 60 तो आ ही जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक।
फिर बोला है कि ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर ए स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज का अपने लोग को ईआर डायग्राम बनाना है। देखो ईआर 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 डायग्राम का मतलब क्या होता है? ईआर डायग्राम का मतलब होता है स्कूल में कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, कितने सारे डिपार्टमेंट है। तो स्कूल में एक स्टूडेंट का डिपार्टमेंट होता है, एक स्कूल का डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट होता है, एक टीचर का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में अपने लोग को क्या क्या मेंटेन करना रहता है? एट्रीब्यूट मेंटेन करना रहता है। स्कूल के रिकॉर्ड में अपने लोग को नेम, नंबर, लोकेशन, लेंडर, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ईआर वो डायग्राम फॉर ए स्कूल और कॉलेज अगर बोला तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट एंटिटी। स्कूल में कौन कौन लोग रहते हैं बताओ तो? स्कूल में कौन कौन लोग रहते हैं भैया? स्कूल में रहता है स्टूडेंट, फिर टीचर, फिर कोर्स रहता है, फिर डिपार्टमेंट रहता है, क्लास एंटिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट का अगर बात करें तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ये सब देखा जाता है, ठीक है। फिर टीचर का अगर बात करें तो यहाँ पे टीचर का आईडी, नेम, सब्जेक्ट, सैलरी देखा जाता है। कोर्स का अगर बात करें तो कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स को ड्यूरेशन देखा जाता है। फिर अगर डिपार्टमेंट का बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ये सब देखा जाता है, ठीक है। ये सब लर्निंग का कंसेप्ट है बेसिकली। ये सब क्या है? लर्निंग का कंसेप्ट है। अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, बना बना के लिख लीजिएगा, हो जाएगा। इतना आपका टेंशन नहीं है। ये चैप्टर कर लेते हो तो 40 से 45 मार्क्स सिक्योर है, इसीलिए ये चैप्टर फटाफट से जाओ, फटाफट से प्रिपेयर करो। ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो ना, 40 से 45 मार्क्स आपका यहीं से आ जाएगा, यहीं से 40 से 45 मार्क्स आएगा। दूसरा वाला चैप्टर आपका 30 मार्क्स का आएगा, और तीसरा वाला चैप्टर सब सब हम करवा देंगे, एक एक करके वन शॉट आ जाएगा। गाइड कर देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। जाओ फटाफट से करो। थैंक यू।